घर की बेटी, बहू या बोझ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का यही शीर्षक है। और ऐसा शीर्षक इसलिए है क्योंकि दुर्भाग्य से आज के समय में भी हमारे देश में ये कुप्रथा है, कुछ ऐसी सोच है कि जो घर की लाडली होती है, हमारी जो बेटी होती है, वही जब हमारे घर से विदा होती है तो दूसरे के घर जाकर के वो बोझ बन जाती है। और उससे भी बड़ी विडंबना ये है कि वही बेटी जब किसी की बहू बन करके फिर से जब वापस अपने घर, अपने मायके आती है, तो वही बेटी जो एक लाडली होती थी, वो फिर अपने माँ बाप के लिए अपने ही घर परिवार में कैसे बोझ बन जाती है। इसी को दर्शाती ये कहानी है। बहुत ही मार्मिक है, लेकिन बहुत ही भावपूर्ण कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटी, बहू या बोझ। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि सविता अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रुतबा था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन एक नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उनके साथ। सविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। रवि काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सविता की जगह वैसी ही थी जैसे मायके में। कोई भी कार्य सविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम उसने सूरज रखा। सूरज कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूल ही नहीं समाते थे। सविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेले हो ही नहीं सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। यही सोच सोच कर सविता खुश होया करती थी। पर शायद सविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। बस यही से दोस्तों सविता के लाडली से बोझ बनने की कहानी शुरू होती है। तो ध्यान से सुनिएगा। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सविता, रवि और सूरज तीनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रवि और सूरज तो ठीक हो गए, लेकिन सविता पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खोती गई। अब सविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते थे अब कैसी हो। धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। इन्हीं सब वजहों से रवि भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सूरज ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सूरज को हल्की सी चोट लगी। सविता के सास ससुर ने सूरज को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। सविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो रवि उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन सूरज को उसके साथ नहीं भेजा गया। सविता कभी सूरज से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगी, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद देखकर कितने खुश हो गए। सविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सविता की ही पसंद का बना था। उसने अपने मम्मी पापा
और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी विवाह के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है उसे ले जाने। जब भी घर का कोई भी सदस्य रवि के बारे में पूछता कि रवि कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए, तो वह बहाना बना देती थी, जबकि वह जानती थी कि उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। सविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता था। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती थी, पर टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती गुलदस्ता टूट गया। भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रवि को खुद से फोन कर दिया। रवि सविता को अपने घर ले गया। सविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस सविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उस घर के लिए वो बोझ बन चुकी थी। रवि के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सूरज के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सूरज से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई। एक काम वाली सोना को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली सोना से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए सूरज का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, यही है कुछ कहानी लाडली से बोझ होने की।